बीपीएससी प्रिपरेशन हब पर आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है, जानदार चल रही होगी और बीपीएससी मेंस के लिए 71st बीपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, बीपीएससी 15 मिनट रिवीजन सीरीज थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ताकि आप लोग अभी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी तो सभी ने पढ़ाई कर ली है क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में एग्जाम है। अभी जो आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, मेन प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस रखिएगा और रख भी रहे होंगे आप लोग। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे बीपीएससी मेन सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऑफ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके एनालिसिस और जो ट्रेंड्स है उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो पक्का आपको एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में यही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, तो आपकी अच्छी रिवीजन प्रैक्टिस हो सके ये सोच के मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का 15 मिनट रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन। ये GS2 साइंस टेक से मैंने लिया है और ये है रोल ऑफ, ये करंट अफेयर में भी आपको आ सकता है GS1 के, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज in governing good governance system and socio-economic development। तो चलिए शुरू करते हैं। यही पूछा है कि जो रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, वो क्या रोल है प्रमोट करने में गुड गवर्नेंस सिस्टम को और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इन्होंने क्वेश्चन में, आप हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे डिस्कस फर्स्ट वर्ड है, ये टेल वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एवेल्युएट, उस पे ही डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे आंसर्स की जो आपकी जो चेकिंग होगी और आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखें, प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने क्वेश्चन को एग्जैक्टली एड्रेस नहीं किया, जो क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा है उसको एग्जैक्टली आपने जो पूछा गया उसी पर अच्छा फ्लो ऑफ कंटेंट, सही एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और जो आपका फॉर्मेट है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, उसको फॉलो किया होना चाहिए, तब अच्छा आंसर, तब उसे अच्छा आंसर कहा जाता है और तब आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा है, फ्लो चार्ट और ये सब डाल देने से और पूछा कुछ और है आपने लिख कुछ और दिया, वो सही नहीं रहता है। और इसमें क्वेश्चन के पार्ट्स भी देखने हैं आपको, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, और सेकंड भी देखना है। जैसे इसमें रीसेंट डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस, मतलब ये जो रोल तो ठीक है आपने इम्पोर्टेंस लिखा, रोल लिखा, लेकिन क्या डेवलपमेंट्स रिसेंट हुए हैं और चैलेंजेस क्या हैं उसके, उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो इसको एड्रेस करना है। तो चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सब जानते ही हैं मॉडल आंसर मैंने बनाया है, तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक लिखना है कि जैसे क्वेश्चन में जो पूछा है तो आपको बेसिक लिखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मेन कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है आपको, मैं आपको कीवर्ड्स पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, बाकी तो डेटा जो ये पॉइंट्स हैं ये आपके थ्योरी सब जानते हैं कि हाँ ठीक है आपके पास कंटेंट होगा या नोट्स होंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपका रिविजन कैसे हो मेरी वीडियो की तरफ। इसका मेन कीवर्ड्स इसमें यूज करने, इम्प्रूव कर रहा है एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, सर्विस डिलीवरी को, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। आप पूरा पूरा आंसर रटिए मत, बस आप सोल याद रखिए आंसर की, कि आंसर में जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको अगर आप याद रखेंगे, या ध्यान रखना है कि हाँ ये टॉपिक जब भी आएगा तो ये 8-10 कीवर्ड्स हैं, इसको लेके मुझे पूरे आंसर को फ्रेम करना है। ऐसे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, डी डे में, एग्जाम जब आप लिखने बैठेंगे तब एक एक वर्ड आप रट्टा लगाएंगे या फिर आप सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो आप खुद फ्रेम करिएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि एफिशिएंसी बढ़ी है, एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंट हुआ है, मतलब स्पीड भी बढ़ी है, इजीली, जो गुड गवर्नेंस सिस्टम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कैसे गवर्न कर रही है, अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, पब्लिक तक कैसे पहुंचा रही है, तो एफिशिएंसी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ी है, कोई मतलब क्लैरिटी, जो ग्लिच होता था वो मतलब एक होता है ना अनक्लियर चीजें क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं रहा है। और सर्विस डिलीवरी मतलब जो सर्विस है गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंचने में आसानी हुई है, तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड, पूरा सिर्फ इंडिया ही नहीं, आपको ये ऐड करेंगे तो ये और आपके इंट्रो को
स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं एआई को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, सो दैट वो अपनी गवर्नेंस सिस्टम और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको डेवलप कर सके, और जो आर्थिक और सामाजिक बाधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको दूर कर सके। ये इंट्रोडक्शन में है। बॉडी में आपको मेन क्या रखना है, बॉडी में आपको लिखना है कि अब ये तो आपने इंट्रो बताया कि मेनली बेसिकली क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हुई है, किसके थ्रू। बॉडी में आपको लिखना है कि रोल क्या है, रोल इन गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें क्या एआई हेल्प कर रहा है, डेटा ड्रिवन एप्स, पोर्टल्स इनको डेवलप करने में। इससे गवर्नमेंट को आसानी हो रही है, जैसे मन की बात में नरेंद्र मोदी बताते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को आसानी हो रही है लोगों तक पहुंचने में। गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स, उनकी जो क्या आइडियाज हैं, उनका क्या लॉन्ग टर्म प्लान है इंडिया को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, हर लेवल पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर लेवल पर गवर्नमेंट की क्या विजन है उसको लोगों तक अपनी एप्स, पोर्टल्स और अपनी जो मन की बात जैसे आप देखते हैं, वो भी तो एक डिजिटल ड्रिवन जो है तरीका ही है श्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों तक पहुंचने का। तो इसी तरीके की चीजें जो है वो हेल्प कर रही है गवर्नेंस सिस्टम को गुड गवर्नेंस बनाने में। ई गवर्नेंस में भी एआई का रोल है, हम देखते ही हैं। इससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत इंप्रूव हुई है। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं आपकी फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और के बारे में बहुत कृषि जो एक पहले थी ट्रेडिशनल, वो तो है ही। अब जो एक नई इक्विपमेंट्स इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए, सॉइल को कैसे और मतलब और न्यूट्रिएंट रिच बनाया जा सके, कैसे डिजास्टर से लॉस को कम किया जा सके, ये सारी चीजें, कितने प्लेटफॉर्म्स, कितने चैनल्स बने हैं जो सिर्फ कृषि जागरूकता के लिए बने हैं। इससे जो इस सामाजिक जो एक मतलब कृषि एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है, उसमें सामाजिक विकास हो रहा है, सामाजिक कह सकते हैं, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ रहा है। पहले देखते थे आप कितने फार्मर्स को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती थी। अभी बहुत सारी चीजें सुधर रही है, एआई का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें डायग्नोस्टिक पहले पता ही चलना मुश्किल होता था कि बीमारी है क्या, तो अब डायग्नोस्टिक मतलब जानना कि हाँ बीमारी की जड़ क्या है, वो एआई बेस्ड डेटा से और एआई बेस्ड जो एप्स, जो सॉफ्टवेयर हैं, उससे आसान हो गया, स्पीड बढ़ गई, जल्दी पता चलता है तो जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है। तो इससे क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास आया है। और इससे क्या है, डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन इकोसिस्टम, आप देखते हैं वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट यूपीआई इंटरफेस हमारे देश में चल रहे हैं। इससे कितना फायदा हुआ है, पहले हमेशा हर जगह कैश चाहिए था, तो अब आपके पास अगर फोन पे है, पेटीएम है, आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें इनोवेटिव, जो एक इकोसिस्टम, मतलब बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज से स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम है, ये सब बहुत बड़ा रोल है एआई का भी इसमें। करंट अफेयर वैल्यू एडिशन क्या है कि इंडिया एआई मिशन जो है बूस्ट कर रहा है एआई रिसर्च को, इनोवेशन को, कि हम और बेहतर कैसे एआई को अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप बनाने के लिए इस्तेमाल, एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। और ग्रोइंग एडॉप्शन ऑफ एआई ड्रिवन सर्विस इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, बहुत ज्यादा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हर फील्ड में हम यूज कर रहे हैं एआई को। तो जब गवर्नमेंट यूज कर रही है एआई को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, तो उससे ऑब्वियसली एक जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है या अंडरस्टैंडिंग गैप है, वो भी दूर हो रहा है। तो अपने आप में ये एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को भी मजबूत सुनिश्चित कर रहा है। चलिए, अभी ये बॉडी इंट्रोडक्शन बॉडी हुआ, अब हम चैलेंजेस पर चलते हैं।
चैलेंजेस क्या, अब जैसे कि मैं अभी तो हमने बात की कि रोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, मतलब उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है उसका, और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है गवर्नेंस सिस्टम, गुड गवर्नेंस सिस्टम बनाने में, सुनिश्चित करने में, और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर अब हम पढ़ेंगे कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी की जो कंसर्न्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जब अपने ऐप्स, पोर्टल्स और अपनी पॉलिसी प्लानिंग सारी चीजें जब ऑनलाइन करेगी, सॉफ्टवेयर से करेगी, ऐप के थ्रू करेगी, अपनी पोर्टल्स के थ्रू करेगी, तो अब डेटा जो प्राइवेसी है उसका भी कंसर्न रहेगा कि कुछ हैक ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो, जो मतलब गवर्नमेंट की जो बहुत सारी ऐसी डेटा होती है जो लीक होना बहुत खतरा है पॉलिसी प्लानिंग को और देश की सेफ्टी सिक्योरिटी को भी। तो ये कंसर्न है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे कर्मचारी जो छोटे छोटे लेवल पे काम करते थे, अब एआई की वजह से जो स्पीड और एफिशिएंसी मिली है, तो उससे जॉब डिस्प्लेसमेंट का भी खतरा है। और एक और चीज है, हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इलिटरेट है। बिहार में भी देख लीजिए आप, साक्षरता दर क्या है, क्या डिफरेंस है साक्षरता दर में। तो जब वो इलिटरेट जनता है जो, वो तो फिर ये जो हम हमारा गुड गवर्नेंस सिस्टम का ये जो फ्लो है उससे तो वो कट गई। क्योंकि जब जो साक्षर ही नहीं है तो वो डिजिटल लिटरेट कैसे बनेंगे। डिजिटल लिटरेट का मतलब समझ रहे हैं कि डिजिटली जो भी ऑनलाइन हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, या बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स हो, जब वो उनको नहीं आता है तो वो कैसे अवेल करेंगे इस जो गुड गवर्नेंस सिस्टम जो हमारा है थ्रू ऑनलाइन, इसको कैसे अवेल करेंगे। तो ये एक डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी। क्यों नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट में एम्फसाइज, ताकि जो युवा है, बेरोजगार है, उसको मदद मिले ही, पर जो जो हमारे और नागरिक, जो बाकी नागरिक हैं जो अब ऑलरेडी रोजगार में है, कृषि में भी है, तो वो भी अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, उनकी ये स्किल्स उसमें उनमें आएंगी, तो वो आराम से समाज की मुख्य धारा से, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम का, जो जिसमें एआई का रोल है, और जिससे हम इजीली ऑनलाइन सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। encourage public private partnerships in technology innovation, मतलब पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट और जो ये प्राइवेट, जो लोग प्राइवेटली अपनी कंपनीज बनाते हैं, जो पीएसयूज हैं, उनकी एक पार्टनरशिप हो ताकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन को और बढ़ावा मिल सके। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है कि इंडिया इज एक्टिवली प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर गवर्नेंस थ्रू इनिशिएटिव सच एज इंडिया ए मिशन चल रहा है। आप जानते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहे हैं यूएसए के साथ और भी कंट्री के साथ। फॉर इंस्टेंस द इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड एट भारत मंडपम। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये ऐसा, अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए एआई के रोल पे, तो आप पक्का ये कोट करिएगा कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इसीलिए हुआ है कि ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो डिस्कस करें एथिकल एआई के बारे में, डिजिटल गवर्नेंस के बारे में, इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इससे नई, जब हम डिस्कशन होते हैं, समिट्स होते हैं, तो एक हर कंट्री से एक नए इनपुट्स मिलते हैं। ओवरऑल सबका साथ सबका विकास जो आपने सुना है वो होता है। समझ रहे हैं आप। जैसे हमने ये सुना है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा पूरा पूरी जो पृथ्वी वो एक ही है, तो सबका विकास होता है। तो ये एक आप करंट अफेयर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई हैव इमेंस पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अभी तो जो हुआ है वो, अभी तक हुआ है वो तो हुआ ही है, और भी आगे भी बहुत संभावनाएं हैं टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कीवर्ड्स को बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ। इंक्लूसिव पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म इमेंस पोटेंशियल, ये कंक्लूजन में ये मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, इक्विटेबल सबको ग्रोथ हो सके, और आगे की जनरेशन तक इसका फायदा उठाया जा सके। इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मैं पूरी सीरीज चलाऊंगी, पूरा सिलेबस कवर करूंगी इसी फॉर्मेट में। अच्छा लगा हो अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए या फिर क्या टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।